हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अभिषेक इंग्लिश यूनिवर्स। और आज हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम करेंगे 150 ग्रामर रूल्स। जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं ग्रामर में वो हम सारे डिस्कस करेंगे। आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सी ऐसी वीडियोस आई हैं जिसमें भी आपको ग्रामर के बहुत सारे रूल्स बताए हैं। पहले भी आपको एरर्स दिखाए हैं, मैंने आपको एरर डिटेक्शन करवाए हैं, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट करवाए हैं। लेकिन उन सेंटेंस इम्प्रूवमेंट को कैसे करना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं, कितने 150 ग्रामर रूल्स हैं, उनको हम करेंगे। उनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। और कुछ सारे रूल्स इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ रूल्स ऐसे हैं जो सिर्फ आपको पता होने चाहिए कि वो रूल्स कैसे किए जाते हैं, क्योंकि उन रूल्स की वजह से हम बाकी रूल्स को कर सकते हैं। इसीलिए ये वर्ड्स रूल्स थोड़े ज़्यादा हैं। इसी के लिए इन सारे रूल्स को पढ़िए। अगर आपने ये रूल्स पढ़ लिए तो आप आराम से अपना कोई भी टेस्ट, चाहे वो एसएससी हो चाहे वो कोई भी हो, वो आराम से अपना टेस्ट क्लियर कर सकते हैं। तो बिना किसी की देरी के साथ शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो देखेंगे। सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। हर वीडियो में आपको 10 रूल्स मिलेंगे, उसके बाद हम सारे रूल्स को हर एक वीडियो में पार्ट्स में करते जाएंगे। चलिए, तो फर्स्ट रूल बोलता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट विद सिंगुलर वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, और उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ सिंगुलर वर्ब लगती है। क्या रूल है, एक बार रूल पढ़ लेते हैं। वर्ड्स लाइक ईच, एवरी, everyone, somebody, either, neither are always singular। ठीक है, ऑलवेज सिंगुलर, सो दे टेक सिंगुलर वर्ब। ठीक है, ये सारे कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं और ये अपने साथ सिंगुलर ही वर्ब लेते हैं। ये हमेशा याद रखिए। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। एग्जांपल है जैसे कि ईच ऑफ द प्लेयर्स वॉज गिवन अ मेडल। जितने भी प्लेयर थे, हर एक प्रत्येक प्लेयर को मेडल दिया गया। ठीक है, और दूसरा रूल, दूसरा भी देख लीजिए एक बार। ईच ऑफ द प्लेयर्स वर गिवन अ मेडल। अब यहां पे लगता है कि यार यहां पे तो प्लूरल वर्ब लिखी हुई है, सॉरी प्लूरल नाउन लिखा हुआ है, तो हम वर क्यों ना लगाएं। जैसे यहां पे आपको दिख रहा है प्लूरल है ये। ठीक है, प्लूरल के बाद तो जो वर्ब लगेगी वो भी तो प्लूरल ही आएगी, है ना। यही लगता आया हमें हमेशा से। लेकिन आपको हमेशा से एक चीज बहुत ध्यान से देखनी है, वो है आपका ईच के बाद वो है आपका सब्जेक्ट। कि यहां पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है आपका ईच। ये आपका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के हिसाब से ही हम वर्ब लगाएंगे। सब्जेक्ट के हिसाब से ही हम वर्ब लगाते हैं, ना कि किसी ऑब्जेक्ट के हिसाब से। अब आप लोग बोलेंगे कि सर ऑब्जेक्ट कहाँ है, क्या पता ये प्लेयर्स आपका सब्जेक्ट ही हो। ठीक है, ये जो प्लेयर्स है, क्या पता ये सब्जेक्ट ही हो, क्योंकि हमने तो पढ़ा है किसी भी आर्टिकल के बाद कोई भी वर्ड आ रहा है तो वो आपका नाउन है, और नाउन आपका सब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन ये याद रखिए कि वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, सब्जेक्ट तो हो सकता है लेकिन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। लेकिन पता कैसे चलेगा कि ये ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है, उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, कभी भी ऑफ जैसे कि कोई प्रेपोजिशन आ जाए, ठीक है, प्रेपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको याद रखिए। प्रेपोजिशन अपने साथ हमेशा क्या लेता है, क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जो आगे इसमें वर्ड आया है, जो भी ये वर्ड है प्लेयर्स, ये प्लूरल है और है कैसा, ऑब्जेक्ट, ना कि सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कभी भी प्रेपोजिशन के बाद नहीं आता। तो इधर क्या सब्जेक्ट है आपका, ईच। ईच यहाँ पे आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और अगर सब्जेक्ट ईच है तो उसके हिसाब से वर्ब लगनी चाहिए। तो वर्ब गलत है और वॉज सही है। क्यों, क्योंकि ईच, एवरी, समबडी, आइदर, एवरीवन, ये जितने भी वर्ड है ये सारे सिंगुलर ही होते हैं। तो इनके हिसाब से वर्ब लगाओ, ना कि आप किसी ऑब्जेक्ट को देख के वर्ब लगाओ, क्योंकि ऑब्जेक्ट को देख के वर्ब नहीं लगती है। चलिए, एक एग्जाम टिप भी देख लीजिए। ठीक है, एसएससी ऑफन ट्रैप यू विद द प्लूरल नाउन आफ्टर ईच, ऑफ और नन ऑफ। याद रखिए जो मैंने अभी आपको बताया, कि एसएससी क्या करता है, आपको यही ट्रैप करने की कोशिश करता है कि आपको प्लूरल नाउन मिल जाता है सामने। जैसे कि यहाँ पे प्लेयर्स मिला था, ये प्लूरल था,
ठीक है, प्लूरल था। तो आपको लगेगा यार प्लूरल है, वर लगा देते हैं या आर लगा देते हैं, प्रेजेंट है तो। नहीं, ये हमेशा याद रखो, ईच और नन क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। और आपको कभी भी प्रेपोजिशन के बाद कोई चीज आ रही है तो वो ऑब्जेक्ट है। तो इसीलिए हम सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाएंगे। तो क्या आएगा, वॉज ही आएगा, मतलब कि सिंगुलर ही वर्ब लगेगी। तो ये था आपका फर्स्ट रूल। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको समझ आ गया तो अब इसको कीजिए, इसको कीजिए, अपना टाइम लीजिए। और अगर आपको समझ आ गया तो कमेंट करके नीचे बताएंगे भी कि कौन से रूल का कौन सा पार्ट था जिसका आंसर ये होना चाहिए था। आप ही इसका आंसर करेंगे, मैं भी आपको बता दूंगा, लेकिन आपको भी इसके आंसर पता होने चाहिए। पहले आप निकाल लीजिए, फिर मैं इसका आंसर निकालूंगा। तो चलिए आपको बता देता हूं। देखिए, फर्स्ट है जैसे क्वेश्चन आपका ईच ऑफ द प्लेयर्स, ठीक है, फिर से आ गया ईच। ईच है आपका सब्जेक्ट, ठीक है। ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन, ठीक है। द प्लेयर क्या है यहां पे, ऑब्जेक्ट। अब बताइए आगे जो हेल्पिंग वर्ब लगी है हैव बीन, ये किसके हिसाब से लगी है, प्लेयर्स के हिसाब से, जो कि गलत है। प्लेयर्स तो प्लूरल है, प्लेयर्स आपका कैसा है, ऑब्जेक्ट कैसा है आपका, प्लूरल। लेकिन हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमारा सिंगुलर है। तो इसलिए वर्ब क्या आनी चाहिए आपकी, हैज। और हैव गलत है आपका। अगर आपने भी यही आंसर किया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका आंसर बिल्कुल सही है। और यहां पे गलती थी ऑप्शन नंबर बी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एवरी स्टूडेंट इन द क्लास वांट टू क्वालिफाई एसएससी सीजीएल। हर बच्चा क्लास में एसएससी सीजीएल को क्रैक करना चाहता है, क्वालिफाई करना चाहता है। अब आप लोग इसका आंसर बताइए। आशा करता हूं आप लोगों ने इसका आंसर ढूंढ लिया होगा। आप मेरी वीडियो पॉज भी कर सकते हैं और फिर भी देख सकते हैं कि क्या आंसर होने वाला है। मैं आपको बता देता हूं। देखिए फिर से एवरी आ गया। एवरी क्या है, सब्जेक्ट। और आपको क्या चाहिए आगे, क्या चाहिए, इसके लिए वर्ब जो चाहिए वो सिंगुलर चाहिए। लिख देखते हैं यहाँ की वर्ब का है, ठीक है। एवरी स्टूडेंट, एवरी के बाद स्टूडेंट आ गया। इन द क्लास, इन दिस क्लास, ठीक है। क्लास ये ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है। एवरी स्टूडेंट एक सब्जेक्ट साथ में ही आया हुआ है, ठीक है। हर प्रत्येक बच्चा, ठीक है। इन मैंने बताया था ना, इन क्या होती है, प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन के बाद ये जो क्लास आई है ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब नहीं लगती, लेकिन यहाँ वर्ब है क्या, वर्ब है आपकी वांट, ये है वर्ब। पर इसमें क्या गलती है, अब आप बोलोगे सर सही तो लग रहा है, सही नहीं है। सही इसलिए नहीं है क्योंकि एवरी सिंगुलर था, तो आगे जो वर्ब लगेगी वो क्या लगेगी, वांट की जगह वांट्स। तो गलती है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। क्योंकि जब भी वर्ब को सिंगुलर बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, एस और ई एस का यूज करते हैं। तो क्या आएगा, वॉन्ट्स, ना कि वॉन्ट। ये सही है और वॉन्ट गलत है आपका, वॉन्ट्स आएगा। आशा करता हूं समझ आया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ये भी याद रखिए। ये छोटी छोटी बातें ही बच्चों को पता नहीं होती है, तभी बोल रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट छोटे छोटे रूल्स याद कर लो। इन्हीं से एग्जाम में पेपर आने वाला है और कहीं से नहीं आएगा, अगर आप लोग भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तब। और उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने थोड़ी बहुत वीडियो देख ली है अभी तक, तो बहुत से बच्चे फॉलो नहीं करते हैं। अगर आप लोग फॉलो करोगे तो मेरा भी ज्यादा मन करता है कि मैं और वीडियोस बनाऊं और अच्छे से अच्छा अच्छा कंटेंट लाऊं, और भी अच्छा अच्छा कंटेंट लाऊं और आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी वीडियोस बनाऊं। फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी एसएससी या कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, खासकर एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, कोई भी एग्जाम है, आप जरूर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान है, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। somebody have left their phone on the desk, ठीक है। somebody फिर से क्या आ गया, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो इसके लिए हम वर्ब के लगाएंगे, हैव की जगह हैज, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ देयर भी दिया है, देयर कभी नहीं आता, ठीक है। जब भी somebody, someone है ना, ये सारे सिंगुलर होते हैं तो इसके साथ जो वर्ब, इसके लिए जो आपका प्रोनाउन यूज होगा ना, उसमें हम ही के करते हैं, ही के प्रोनाउन यूज करते हैं। और ही के प्रोनाउन में जब पोजेसिव एडजेक्टिव चाहिए होता है तो हम क्या लिखते हैं, हिज। आशा करता हूं समझ आया होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बहुत से लोग देयर का यूज करते हैं क्योंकि उनको लगता है somebody बहुत लोगों की बात हो रही है। नहीं, somebody मतलब
कुछ, somebody मतलब कोई एक, ठीक है, चाहे सभी की बात हो रही हो, लेकिन फिर भी वर्ब कैसी लगती है, सिंगुलर, और या प्रोनाउन जो उसके साथ यूज होंगे वो भी सिंगुलर ही होंगे। चलिए नेक्स्ट है आपका नाइदर, ठीक है, इसको आप नीदर भी बोल सकते हैं, अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में है ये, नाइदर या नीदर आप कोई भी बोल सकते हैं, दोनों सही है। नाइदर आ गया, नाइदर फिर से सिंगुलर है, और इसके साथ जो वर्ब लगेगी आगे वो क्या लगेगी, सिंगुलर, आर नहीं लगेगी, इज लगेगा, क्योंकि आंसर जो है ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब नहीं लगती। फिर से, ईच बॉय एंड गर्ल वर गिवन अ सेपरेट सीट, ठीक है, तो यहां पे वर नहीं आएगा, यहां पे वॉज आएगा, क्योंकि ईच की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सिक्स्थ, आइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स हैव बीन सिलेक्टेड, ठीक है, आइदर आ गया, फिर से सब्जेक्ट है आपका, और मैंने बताया आइदर सिंगुलर होता है, तो इसके लिए जो वर्ब लगेगी वो आगे क्या लगेगी, हैज, ठीक है, इनको कभी मत देखिए, ये ऑब्जेक्ट होते हैं, इनको मत देखिए। कैंडिडेट्स लिखा है, प्लूरल लग रहा है, नहीं देखना है। आशा करता हूं समझ आ गया होगा। ये हमारा फर्स्ट रूल हो गया, अब हम सेकंड रूल की तरफ चलेंगे। अगर आपको फर्स्ट रूल समझ आया तो कोई ना कोई एग्जांपल जरूर छोड़ के जाइए कमेंट में, कि जिससे मुझे पता लगे कि आपको कुछ समझ आया है। चलिए नेक्स्ट रूल है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट विद कलेक्टिव नाउन। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कैसे यूज करते हैं कलेक्टिव नाउन के साथ, तो रूल है आपका, कलेक्टिव नाउन्स जैसे कि जूरी, कमेटी, गवर्नमेंट आर सिंगुलर व्हेन द ग्रुप एक्ट्स एज वन। जब ये एक्ट करते हैं एक की तरह, ये एक कलेक्टिव नाउन होते हैं, और जब ये एक की तरह काम करते हैं ना, पूरा ग्रुप की तरह, तब ये सिंगुलर है। बट प्लूरल व्हेन मेंबर्स एक्ट इंडिविजुअली, जब मेंबर्स जो है प्लूरल काम करें तब वो क्या करते हैं, क्या करते हैं, वो प्लूरल बन जाते हैं। देखिए मैं आपको आसान करके बताता हूँ, बहुत इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा दूंगा, ठीक है। देखिए कहीं पे केस हुआ है, ठीक है, केस हुआ है, वहां पे जूरी मेंबर्स हैं, ठीक है, जूरी मेंबर्स हैं आपके कितने, 5 जूरी हैं, उसमें है 5 लोग, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हैं आपके जूरी मेंबर्स, समझ आ गया। अब जूरी मेंबर्स क्या है, उसमें पूछा गया है कि जूरी मेंबर बताएंगे कि इसने मर्डर किया है कि नहीं, कोई एक यहाँ पे आपका विक्टिम है, ठीक है, या कोई यहाँ पे कोई क्रिमिनल है, उसने आपका मर्डर किया है क्या नहीं, ये है आपका क्रिमिनल, और ये जूरी मेंबर्स हैं। तो क्या हुआ, जब ये सारे जूरी मेंबर्स मान जाएंगे कि इस आदमी ने मर्डर किया है, तब ये लोग बन जाएंगे, तब इन लोगों को मैं बोलूंगा कि ये लोग क्या बन गए, सिंगुलर। क्यों बन गए सिंगुलर, क्योंकि ये सारे मान गए, एक साथ मान गए, ये सारा एक ग्रुप बन गया। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए कि ये लोग सभी अलग अलग वोट करने लगे, 3 लोगों ने बोला कि मर्डर किया है, ठीक है, 2 लोगों ने बोला कि मर्डर नहीं किया है, तब क्या करेंगे, तब ये लोग अलग अलग बन गए। और जब कोई चीज अलग हो रही है तो वो मेंबर्स की तरह काम कर रहे हैं, और मेंबर्स की तरह काम कर रहे हैं मतलब वो प्लूरल बन गए। अब ये दोनों क्या बन गए, प्लूरल। समझ आया, जब ये सिंगुलर काम करेंगे, जब ये साथ में है, जब ये अलग हो जाएंगे तो ये प्लूरल काम करेंगे। आशा करता हूं बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की। अगर आपको समझ आ गया तो लाइक जरूर कर देना वीडियो को। देखिए जैसे कि यहां पर भी लिख देता हूं, कलेक्टिव नाउन, ठीक है, कलेक्टिव नाउन 2 तरीके से काम करेगा, नहीं तो ग्रुप, नहीं तो मेंबर्स। जब ग्रुप की तरह है तो सिंगुलर, और जब मेंबर्स की तरह है तो प्लूरल। बहुत ही आराम से बता दिया, यही था, सिंपल सी बात थी। जैसे एक बार ऑप्शंस देख लीजिए, ठीक है, एक बार हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है हमसे। देखिए जैसे क्वेश्चन था, जूरी वॉज एनोनिमस इन इट्स डिसीजंस, ठीक है, एनोनिमस, अनोनिमस का मतलब क्या होता है, एनोनिमस मतलब कि एग्री करते हैं, ठीक है, एनोनिमस का मतलब है एग्री करना, मान गए हैं। तो जूरी जब एक है, मान गई है, तो हमने क्या लगाया, सिंगुलर वर्ब, ठीक है, सिंगुलर
वर्ब लगाई। लेकिन जब आपका दूसरा देखिए, द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। डिवाइड है मतलब अलग अलग हैं, दूर है, अलग अलग हैं, और अलग अलग है तो क्या आएगा? प्लूरल। सिंपल सी बात, अगर अलग अलग है तो प्लूरल आएगा, और अलग अगर वो ग्रुप एक साथ है तो वो सिंगुलर आएगा। आशा करता हूं समझ आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये भी एग्जाम में आ सकता है, आता है बहुत बहुत बार, और ये चीज जरूर आती है कि ये जो कलेक्टिव नाउन से जरूर पूछा जाता है। तो आशा करता हूं समझ आया होगा। बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश की है। देखिए एग्जाम टिप भी देख लीजिए। बैंकिंग एग्जाम ऑफन गिवन सेंटेंसेस लाइक द कमेटी हैज सबमिटेड देयर रिपोर्ट। ठीक है, जो कमेटी है उसने क्या किया है? सबमिट कर दी है अपनी रिपोर्ट। तो इसमें एरर क्या है ना? एरर है इसमें, इट्स रिपोर्ट आएगा। क्यों आएगा इट्स रिपोर्ट? क्योंकि मैंने अभी बताया आप लोगों को, एक बार इसका कलर चेंज कर लेता हूं पेन का। अभी मैंने आपको बताया कि यहां पे क्या है, कमेटी जो है वो सिंगुलर है, क्योंकि कमेटी ने सबमिट किया। अब कमेटी पूरा एक काम कर रही है ग्रुप की तरह, पूरी कमेटी ने कोई चीज सबमिट किया, मतलब वो एक ग्रुप है, और जब ग्रुप है तो वो कैसा काम करेगा? सिंगुलर। तो देयर की जगह क्या आएगा? आपका आएगा इट्स। आशा करता हूं समझ आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको छोड़ना मत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आपको भी इन क्वेश्चंस को करना है, एक बार आप देखिए, रुकिए वीडियो में और इसको करके जाइए। जैसे क्वेश्चन है आपका, द गवर्नमेंट हैव अनाउंस्ड अ न्यू स्कीम फॉर फार्मर्स। जो गवर्नमेंट है उसने अनाउंस किया है न्यू स्कीम फॉर फार्मर्स, नई स्कीम जो आई है फार्मर्स के लिए वो अनाउंस किया है। देखिए गवर्नमेंट कैसी है? एक। अभी क्या काम करिए? एक साथ, और एक साथ काम करिए तो क्या आएगा? हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। तो गलती ऑप्शन नंबर बी, यहां पे आएगा हैज। क्योंकि अलग अलग डिसीजन थोड़ी है, ऐसा अनाउंस थोड़ी कि अलग अलग, एक ही डिसीजन है, एक ही स्कीम उन्होंने अनाउंस की है, तो वो क्या आएगा? सिंगुलर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द टीम इज, सेकंड क्वेश्चन है आपका, द टीम इज आर्गुइंग अमंग देमसेल्स ओवर द स्ट्रेटेजी। जो टीम है वो क्या कर रही है? लड़ रही है। अब देखिए टीम क्या कर रही है? लड़ रही है, और लड़ रही है तो वो कैसे हो गए? अलग अलग। अगर मेरी टीम मेरे साथ लड़ रही है तो हम अलग हो जाएंगे, अलग हैं हम, क्योंकि मैं उससे लड़ रहा हूं, वो मुझसे लड़ रहा है। अब हम दो अलग अलग चीजें होगी, हम अलग अलग लोग हो गए, और अलग अलग लोग हो गए तो हम कैसे हो गए? प्लूरल। तो यहाँ पे जो टीम है ये वो प्लूरल काम कर रही है, प्लूरल काम कर रही है, तो वर्ब कैसी लगेगी? आर। आशा करता हूं समझ आया होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 में सही था कि इसमें इस की जगह आर आना चाहिए था। नेक्स्ट देखते हैं। द स्टाफ हैज डिसाइडेड टू गो ऑन स्ट्राइक टुमारो। ठीक है, जो स्टाफ है उसने क्या डिसाइड किया? कि हम स्ट्राइक को जाएंगे। अब स्टाफ ने एक साथ डिसाइड किया, वो एक ग्रुप की तरह काम कर रहा है, तो इसमें कोई एरर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हैज ही आएगा, सिंगुलर। क्योंकि आपका जो स्टाफ था वो भी कैसा था? सिंगुलर। आशा करता हूं समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट, ये हमारा रूल हो गया कलेक्टिव नाउन वाला, बहुत इंपॉर्टेंट रूल था। नेक्स्ट रूल तक चलते हैं। अब नेक्स्ट रूल में चलते हैं। नेक्स्ट रूल है आपका थर्ड रूल, डिस्टेंस टाइम मनी एज सिंगुलर। डिस्टेंस टाइम और मनी जब हम सिंगुलर यूज करते हैं तो क्या रूल है उसका देखते हैं। रूल है आपका, एक्सप्रेशंस ऑफ मेजरमेंट टाइम मनी इक्वल्स टू सिंगुलर व्हेन ट्रीटेड एज वन यूनिट। जब भी, ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ मेजरमेंट, कोई मेजरमेंट की चीज है, टाइम की चीज है, मनी की चीज है, तो उसको हम क्या सिंगुलर ट्रीट करते हैं? जब वो एक यूनिट की तरह काम करता है, एक यूनिट की तरह काम करता है, तब उसको हम सिंगुलर मानते हैं। जैसे कि एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, 500 रुपीज इज नॉट इनफ। जो 500 रुपीज है वो इनफ नहीं है। अब यहां पे क्या हो रहा है? हम क्या कर रहे हैं? पूरे 500 रुपीज को एक यूनिट मान के चल रहे हैं। ये एक कैसा है? यूनिट, यूनिट की तरह काम कर रहा है। और अगर यूनिट की तरह काम कर रहा है तो क्या आएगा यहां पे? सिंगुलर वर्ब इज। जैसे सिंगुलर आ गया यहां पे। जैसे कि अगला देखो, 10 किलोमीटर्स, लगता है कि प्लूरल होगा, किलोमीटर्स है, प्लूरल में जाएगा नहीं, क्योंकि ये एक यूनिट की तरह यूज कर रहे हैं, हम पूरे 10 किलोमीटर्स की बात कर रहे हैं, इसीलिए यहां पे आएगा इज वर्ब आएगी। वैसे ही देखो, 2 आवर्स, 2 घंटे, 2 आवर्स इज सफिशियंट फॉर द टेस्ट। 2 घंटे सफिशियंट है इस एग्जाम के लिए। अब लगेगा कि प्लूरल है, लेकिन फिर भी सिंगुलर है, क्योंकि हम पूरे 2 आवर्स को ऐसा एक यूनिट लेके चल रहे हैं, उसकी एक पर्टिकुलर बात कर रहे हैं। ठीक है,
लेकिन अब मैं आपको वो भी बताऊंगा कि जब अलग अलग काम करते हैं तो कैसे काम करते हैं। देखिए, बट इफ पार्ट्स आर मेंट सेपरेटली तो प्लूरल आएगा। कैसे आएगा प्लूरल, मैं दिखाता हूं। देखिए, 500 रुपीज वर कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पीपल। देखिए, 500 रुपए क्या किए गए, कलेक्ट किए गए। अब 500 रुपए एक यूनिट की तरह काम नहीं कर रहे, हम एक पूरी यूनिट के बारे में बता रहे हैं, नहीं, हम कर रहे हैं 500 रुपए कलेक्ट किए गए डिफरेंट पीपल के द्वारा। तो 500 रुपए वर आएगा यहां पे। एक और देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, एक और देखिए, 2 आवर्स 2 घंटे, द 2 आवर्स वर स्पेंट इन डिफरेंट एक्टिविटीज। जो 2 घंटे थे उसको स्पेंड किया गया अलग अलग एक्टिविटीज के लिए। तो अलग अलग एक्टिविटीज के लिए ये प्लूरल में जा रहा है, क्योंकि 2 घंटे हमने स्पेंड किए अलग अलग एक्टिविटीज के लिए, तो यहां पे ये प्लूरल बन रहा है। ऊपर देखिए वही वाला 2 आवर्स इज सफिशियंट फॉर द टेस्ट। जो 2 आवर है, 2 घंटे का टाइम है, वो उस पूरे 2 घंटे को हम एज अ सिंगुलर यूनिट ले रहे हैं कि ये सफिशियंट है। लेकिन यहां पे नीचे लिखा है 2 आवर्स वर, 2 घंटे हमने बिताए। 2 घंटे के बारे में नहीं बता रहे, यहां पे 2 घंटे हमने बिताए हैं। ठीक है, 2 घंटे को हमने व्यतीत किया है, इसीलिए इसको एज यूनिट यूज नहीं करेंगे, इसको हम एज अ सेपरेट यूज करेंगे। तो मतलब प्लूरल यूज करेंगे, क्योंकि प्लूरल ही है ये। आशा करता हूँ समझ आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये भी। समझ आ गया होगा तो जरूर इसके बारे में एक जरूर कमेंट करके जाएं कि क्या आपको समझ आया, या एक आधा एग्जाम्पल जरूर देके जाएं। चलिए, नेक्स्ट है आपका, इसमें एक एग्जाम स्टाइल टिप भी दी है आपको, देख लीजिए। 10 years have passed since his father died। ठीक है, 10 साल बीत चुके हैं जब से उसके फादर मरे हैं। 10 साल बीत चुके हैं, तो अब ये एक यूनिट नहीं कर रहे हैं हम बात, हम 10 साल बीत चुके हैं, हमें बता रहे हैं कि 10 साल बीते हैं, टाइम बीता है ना। टाइम के बीतने के बारे में बता रहे हैं, टाइम के बारे में नहीं बता रहे। समझ आ रहे हो, बीतना और के बारे में बताने में बहुत अंतर है। चलिए नेक्स्ट देखो, अब जैसे देखिए नीचे लिखा है 10 years इज अ लॉन्ग टाइम टू वेट। 10 साल एक बहुत लंबा टाइम है वेट करने के लिए। 10 साल बिता नहीं रहे, हम बता रहे हैं 10 साल के बारे में। समझ आ रहा है, ठीक है। जैसे एक बार मैं यहां साइड में बता देता हूं, देखिए मैंने बोला 10 years, और एक और लिख रहा हूं मैं 10 years। अब ये जो 10 years के बारे में अगर मुझे कुछ बताना है, तो मैं इस पूरी होल टर्म के बारे में बता रहा हूं कि 10 साल इज is a लॉन्ग पीरियड। जो 10 साल है वो एक लॉन्ग पीरियड है। मैं 10 साल के बारे में बता रहा हूं, मैं अभी ऐसे नहीं कर रहा 10 साल बिताने के, नहीं, 10 साल के बारे में। लेकिन जब मैं बोल रहा हूं 10 years हैव पास्ड, 10 साल क्या हो चुके हैं, बीत चुके हैं। तो अब मैं 10 साल की एक यूनिट की तरह नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूं 10 साल जो है वो प्लूरल है, अब ये बीत चुका है, बीतने के बारे में बता रहा हूं, तो ये अब प्लूरल काम कर रहा हूं। आशा करता हूं समझ आया होगा। अगर समझ आया तो इसको जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के जाइए कि कैसा इसका क्वेश्चन था और कैसे आप समझ पाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं। जो हमारा रूल है, नेक्स्ट रूल है आपका कंपैरिजन। ठीक है, नेक्स्ट रूल बोलते हैं कंपैरिजन का। कंपैरिजन क्या है, हम देखेंगे ऑल वर्सेस एनी अदर। ऑल कहां यूज होता है और एनी अदर कहां यूज होता है। तो रूल है आपका, यूज एनी अदर व्हेन कंपैरिजिंग विद इन सेम ग्रुप। जब कंपैरिजन कर रहे हैं आप सेम ग्रुप में, ठीक है। और यूज ऑल व्हेन कंपैरिजिंग आउटसाइड ग्रुप। जब आप किसी ग्रुप से आउटसाइड कंपैरिजन कर रहे हैं तो आप वहां क्या लगाएंगे, ऑल। जब लेकिन आप विद इन ग्रुप में बात कर रहे हैं, विद इन एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, तब आप वहां एनी अदर लगाएंगे। एक बार एग्जांपल से सीखने की कोशिश करते हैं, नहीं समझ आएगा तो आपको मैं फिर से समझाऊंगा। देखिए क्वेश्चन है आपका, गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी अदर मेटल। गोल्ड जो है वो क्या है, बहुत प्रीशियस है हर किसी मेटल से, मतलब अदर जितने भी मेटल हैं उनसे ज्यादा प्रीशियस है। तो गोल्ड की क्या माना जाता है, एक क्या माना जाता है, एक मेटल माना जाता है। तो इसीलिए हम इसको क्या लिख रहे हैं यहां पे, गोल्ड का, हमारा गोल्ड भी एक क्या है, मेटल। और हम उसको कंपेयर भी किससे कर रहे हैं, अदर मेटल से। तो ये क्या हो गया, सेम।
और जब एक ही ग्रुप में हम सेम क्या कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम क्या लिखते हैं एनी अदर। समझ आया? देखिए एक और देखिए, माउंट एवरेस्ट इज हायर देन एनी अदर माउंटेन। माउंट एवरेस्ट भी क्या है? एक माउंटेन ही है ना, माउंटेन ही है। और माउंटेन है तो हम किसके साथ कंपैरिजन कर रहे थे? माउंटेन के साथ ही। तो ये सेम है, सेम ग्रुप। समझ आया? वैसे ही लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट एग्जांपल देखिए, डायमंड इज हार्डर देन एनी सॉरी देन ऑल मेटल्स। ठीक है, डायमंड जो है वो हर मेटल से क्या होता है, एक क्या है, हार्ड है। अब देखो यहाँ पे मैंने ऑल क्यों लिखा, मैंने बताया था ऑल तब यूज करेंगे जब हम अलग ग्रुप में बात करेंगे। अब यहाँ पे मेटल की बात हो रही थी और डायमंड स्टोन में है, मेटल में नहीं आता है। ठीक है, स्टोन में गिना जाता है इसको, या कोई किसी और चीज में गिना जाता है, लेकिन मेटल में तो नहीं गिना जाता। तो मेटल में नहीं आता तो मेटल अलग हो गया, डायमंड अलग हो गया, डायमंड अलग हो गया। और जब भी दो चीज अलग अलग है उसमें जब कंपैरिजन हो रहा है और उनके बीच में जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम क्या लगाते हैं, ऑल का यूज करते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे ऑल लिखा। समझ आ गया तो लाइक कर दीजिए, समझ आ गया तो कमेंट कर दीजिए कि क्या समझ आया। देखिए रॉन्ग, एक बार रॉन्ग भी देख लेते हैं क्या है। देखिए गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन ऑल मेटल्स। गोल्ड में मेटल है, मेटल के साथ ही कंपैरिजन हो रहा है तो ये गलत हो गया, ऑल नहीं आ सकता, एनी अदर आएगा। दूसरा है एवरेस्ट इज हायर देन ऑल माउंटेन। एवरेस्ट माउंटेन एक ही है, माउंटेन ही है, एवरेस्ट में माउंटेन है, तो इसीलिए हम क्या ऑल नहीं लगा सकते, ये गलत है हमारे। ठीक है, एग्जाम स्टाइल देख लीजिए एक बार, दिल्ली इज मोर पॉपुलेटेड देन ऑल इंडियन सिटीज। ठीक है, अब यहाँ पे ऑल क्यों नहीं आ सकता, ऑल इसलिए नहीं आ सकता, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि दिल्ली भी एक सिटी है और सिटीज की ही बात हो रही थी, दोनों का सेम ग्रुप है। सेम ग्रुप में जब कंपैरिजन होगा तो हमने लिखना है एनी अदर। आशा करता हूं समझ आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में आ जाता है, कभी कभी छोटे छोटे पॉइंट के साथ आ जाता है, लेकिन आ सकता है। तो पढ़ लीजिए इस रूल को, और मिलते हैं अब नेक्स्ट रूल से। हमारा नेक्स्ट रूल है आर्टिकल्स का। आर्टिकल्स को इसमें सिर्फ एक्सप्लेन किया गया है, इसीलिए मैं बता रहा था कि आपको 150 रूल मिलेंगे। ठीक है, 150 इसलिए मिलेंगे क्योंकि छोटे छोटे रूल्स को हम सिर्फ एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है जरूरी है हमने उनको सारों को एक बेसिक रूल ही पढ़ना है। मैं आपको छोटे छोटे रूल भी एक बार बता दूंगा कि जो एक बेसिक चीज होती है, जैसे यहाँ पे था आर्टिकल का रूल था, बेसिक है कि हम आर्टिकल का यूज करते हैं साउंड्स के लिए। अब बहुत से बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, कैसा साउंड, वोवल होता है, कॉन्सोनेंट होता है, उसके साथ हम आर्टिकल का यूज करते हैं, जैसे अ और एन का। लेकिन आपको अ और एन में मैं आपको एक चीज बता दूं कि हम सिर्फ साउंड पे डिपेंड होते हैं, ना कि स्पेलिंग पे। जैसे यहां पर भी देख सकते हैं, आर्टिकल्स डिपेंड्स ऑन साउंड नॉट ऑन स्पेलिंग। स्पेलिंग में नहीं जाना, आपको जाना है साउंड पे। और साउंड किसका, वोवल्स का साउंड या आपके कॉन्सोनेंट का साउंड। ठीक है, एक बात जैसे क्वेश्चन देखते हैं, देखिए एन ऑनेस्ट मैन। जब मैं ऑनेस्ट बोल रहा हूं तो मैं कैसी आवाज आ रही है, ऑ की, और ऑ आपका क्या है, वोवल साउंड है। और वोवल साउंड है तो क्या है, एच साइलेंट है, इसमें एच नहीं पढ़ा जाता, तो इसके साथ हमारा क्या लगेगा, एन। एन लगता है आपका वोवल्स के साथ। ठीक है, और अ लगता है आपका कॉन्सोनेंट के साथ। ठीक है, कॉन्सोनेंट के साथ अ, वोवल्स के साथ एन लगता है। तो इसीलिए याद रखो, साउंड पे जाना है, दोनों का क्या, साउंड, दोनों का साउंड देखना है, ना कि वर्ड देखने, ए ई आई ओ यू नहीं देखना आपको, या कुछ भी। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूं, हमारे जो लेटर होते हैं वो होते हैं 26, और 26 में से 5 आपके वोवल होते हैं, जो कि आपके कौन कौन से हैं, वोवल होते हैं आपके ए ई आई ओ यू, ये तो वाई हो गया, यू। ठीक है, ए ई आई ओ यू, और बाकी जितने भी 21 बाकी लेटर बच गए वो क्या है, आपके कॉन्सोनेंट। आशा करता हूं समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल चल पड़ा है। अच्छा, अब इसमें मैं आपको बता दूं कि आपको हमेशा देखना है कि साउंड किस चीज का आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या साउंड आ रहा है, यू, और यू आपका सिर्फ कॉन्सोनेंट साउंड है, ना कि वोवल साउंड। अब आप देखो कि सर यहाँ पे यू आया तो था, लेकिन आपको साउंड पे नहीं जाना है, हमारा वर्ड तो है वो आता है य पे, ना कि यू पे। समझ आ रहा है? तो जब भी यू जैसा साउंड आ रहा है तो आपका क्या लगेगा,
ही आर्टिकल लगेगा, क्योंकि कॉन्सोनेंट है वो साउंड। साउंड देखने हैं आपको, और अगर आपको साउंड पता नहीं है तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, मैंने वहां पे सारे हिंदी में भी आपको दिए हुए हैं साउंड क्या क्या होते हैं, तो उनको भी चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, चलो, जैसे कि अब मैं आपको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर ही देता हूं मैं क्या साउंड की बात कर रहा हूं। देखिए, अब जो है आपका, एक तरफ मैंने लिखा डैश एफ आई आर, फिर दूसरा मैंने लिखा डैश फिश। ठीक है, अब कब मैं एफ आई आर लिखूंगा और कब मैं फिश लिखूंगा और किसके साथ मैं कौन सा आर्टिकल लगाऊंगा, और एन में से। देखिए, अब आप बोलोगे सर दोनों के साथ तो एफ ही लगा है, एफ दोनों में क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो दोनों के साथ अ लगा दो, कॉन्सोनेंट ही तो है, एफ तो कहीं वोवल में आया ही नहीं। देखिए, नहीं, साउंड पे जाइए। देखिए, जब मैं फिश बोलता हूं तो फिश, फ का साउंड आता है, तो मैं क्या लिखूंगा, फ कौन सा साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है। लेकिन जब मैं एफ आई आर बोलता हूं तो क्या साउंड आता है, ए। जैसे मैं बोलता हूं एफ, तो क्या साउंड आता है, ए का। और ए कौन सा साउंड है आपका, वोवल साउंड। और वोवल साउंड है तो क्या लगना चाहिए, एन। दोनों में एफ लिखा है, लेकिन एफ ऊपर एब्रीवेशन के साथ आया है, शॉर्ट फॉर्म के साथ आया है। और जब भी एफ एज अ लेटर पढ़ा जाता है, एब्रीवेशन पढ़ा जाता है, तो कैसे बनता है उसमें साउंड, ए का। समझ आया? अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बस साउंड पे जाइए, ना कि अपने लेटर पे जाइए या अपने किसी वर्ड पे जाइए। समझ आ गया? तो यही था आपका ये रूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, रूल नंबर 6 है आपका, आइदर और, नाइदर नॉर, वर्ब्स फॉलो नियरेस्ट सब्जेक्ट। ये रूल है। रूल देख, एक बार देख लो, वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट क्लोजेस्ट टू इट। ठीक है, मैं आपको एक बार आसानी से बता देता हूं, आइदर और, नाइदर नॉर, इसमें एक और चीज आती है जिसको मैं लिख देता हूं यहां पे, नॉट ओनली। ठीक है, बट ऑल्सो, बट ऑल्सो, ये भी इसी के साथ होता है। ठीक है, जब भी आपको ये वर्ड दिखते हैं तो आपको क्या करना है, देखिए, आइदर आएगा, और आएगा, नाइदर आएगा, नॉर आएगा, तो आपको क्या करना है, इनके बाद हमेशा कोई ना कोई सब्जेक्ट जरूर दिखेगा। जैसे कि यहां पे क्या दिख रहा है, टीचर एक सब्जेक्ट है, यहां पे क्या आ रहा है, स्टूडेंट्स एक सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट दो आ रहे हैं यहां पे, तो किसके हिसाब से मैं वर्ब लगाऊं, स्टूडेंट्स के हिसाब से या टीचर के हिसाब से। तो हमेशा याद रखिए, जब भी जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है वर्ब के, अब इस वाली वर्ब के लिए सबसे ज्यादा नियर कौन है, ये वाला सब्जेक्ट। तो यहां क्या लिखा था, स्टूडेंट्स, तो ये प्लूरल था, तो वर्ब कैसी लगी, प्लूरल। अगर टीचर के हिसाब से लगाता तो इज लगता, लेकिन नियरेस्ट सब्जेक्ट वो नहीं है, नियरेस्ट सब्जेक्ट था आपका स्टूडेंट्स। वैसे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइदर द स्टूडेंट्स नॉट द टीचर। अब यहां पे स्टूडेंट्स तो है प्लूरल, लेकिन नियरेस्ट सब्जेक्ट है टीचर्स, सब्जेक्ट है टीचर्स, और ये सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी लगी, सिंगुलर। ठीक है, अब देखिए रॉन्ग यूज देख लेते हैं एक बार। जैसे देखिए, नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स इज रिस्पॉन्सिबल, ना ही वो ना कि उसके फ्रेंड्स रिस्पॉन्सिबल है। अब हमको लग रहा है हमने ही के हिसाब से वर्ब लगा दी, लेकिन ये गलत है, क्योंकि हमको चाहिए थी वर्ब फ्रेंड्स के हिसाब से। तो तब क्या लगना था, आर, और आर सही होता है, और ये इज गलत है। आशा करता हूँ समझ आया होगा। ठीक है, जैसे कि एक और क्वेश्चन देख लीजिए एग्जाम स्टाइल से, आइदर द मैनेजर और द वर्कर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्राइक। मैनेजर सिंगुलर है, ठीक है, वर्कर्स प्लूरल है, और नियरेस्ट सब्जेक्ट भी क्या है, वर्कर्स, तो यहां पे क्या आना चाहिए, आर। सेम ही क्वेश्चन था ऊपर जैसा। अगर आपको समझ आया तो जरूर मुझे बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट रूल है आपका, डबल नेगेटिव्स आर रॉन्ग। तो हमेशा याद रखिए कि डबल नेगेटिव नहीं होना चाहिए एक सेंटेंस में। डबल नेगेटिव का मतलब क्या है, जब मैं बात कर रहा हूं, जैसे कि देखिए, मैं वहां पे कभी कभी नहीं जाता हूं, मैं वहां पे कभी कभी नहीं जाता हूं, मैंने बोला कभी कभी नहीं जाता हूं, कभी कभी भी बोल रहा हूं, नहीं भी बोल रहा हूं, तो ये डबल नेगेटिव हो गया। अभी तो मेरे को अच्छे से फ्रेज करने नहीं है, लेकिन अभी सेंटेंस में जरूर बता दूंगा कि
जब भी आप नेगेटिव वर्ड लगा रहे हो, जैसे कि कुछ नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा भी होगा, मैं बताऊंगा आपको, तो उसको बार बार आपको नेगेटिव वर्ड उसमें लगाना नहीं है, ठीक है। जैसे कि डबल नेगेटिव था, तो टू नेगेटिव्स इक्वल्स टू रॉन्ग यूसेज। एक सेंटेंस में एक ही नेगेटिव वर्ड होना चाहिए जिससे पता लग जाए कि नेगेटिव बात हो रही है, दो लगाने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि देखिए, क्वेश्चन है आपका, आई डोंट नो एनीथिंग, मैं कुछ नहीं जानता। यहां पे नेगेटिव क्या था? डोंट, ठीक है। वैसे ही ही हार्डली डज एनी वर्क, यहां पे नेगेटिव वर्ड क्या था? हार्डली, ठीक है। हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर, ठीक है। लिख देता हूं, ना के बराबर, ठीक है, ना के बराबर। तो जब भी ऐसे नेगेटिव वर्ड आए तो आपने कभी भी एक और नेगेटिव वर्ड नहीं लगाना, ठीक है, क्योंकि हार्डली का मतलब है ना के बराबर, तो कि वो ना के बराबर काम करता है, ठीक है। वैसे ही रॉन्ग यूज देख लीजिए, आई डोंट नो नथिंग, मैं नथिंग जानता हूं। नथिंग क्या है? नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव वर्ड है एक। और डोंट भी क्या है? नेगेटिव। और दोनों नेगेटिव है तब तो गलत हो गया, डबल नेगेटिव आ गया। वैसे ही हार्डली, डिड नॉट, दोनों क्या हो गए? नेगेटिव हो गए, नेगेटिव हो गए, और दोनों गलत हो गए। समझ आया? सिंपल सा क्वेश्चन था। अब मैं आपको वो भी बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो बार बार आते हैं और नेगेटिव होते हैं। देखिए, एग्जाम स्टाइल से देख लेते हैं क्या है। ही हैज नॉट गॉट नथिंग टू से, ही हैज नॉट गॉट, नॉट भी बोल दिया, देखिए नॉट भी बोल दिया, नथिंग भी बोल दिया, ये गलत हो गया, ठीक है। क्या हो सकता था? ही हैज गॉट नथिंग या ही हैज नॉट गॉट एनीथिंग। उसके बाद कुछ नहीं है बोलने को, ही हैज नॉट गॉट एनीथिंग या ही हैज गॉट नथिंग। दोनों में से एक बोलिए, नेगेटिव एक ही लगना चाहिए, ना कि दो। अच्छा, अब ये देखिए, ये कुछ है आपके एडवर्ब्स बोल सकते हैं आप इनको, ठीक है। ये कुछ एडवर्ब्स हैं जो कि क्या होते हैं, देखिए, ऑल दीज वर्ड्स आर नेगेटिव वर्ड्स एंड वी डोंट यूज एनी नेगेटिव वर्ड विद देम। इन सभी के साथ हम नेगेटिव वर्ड के यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये पहले से ही नेगेटिव है। जितने भी वर्ड हैं ये सारे नेगेटिव हैं और इनके साथ कभी भी नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा, ये याद रख लीजिए। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, हार्डली के साथ तो हमने एग्जाम्पल देख लिया, ठीक है। बाकी वर्ड्स के साथ देख लेते हैं, जैसे कि अनलेस और अनटिल, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल है, अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, ठीक है। जब तक तुम वर्क हार्ड नहीं करोगे तुम सक्सीड नहीं कर पाओगे। अब ये जो फर्स्ट क्लॉज था इसमें अनलेस बोल दिया, अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, यदि तुम क्या नहीं करोगे? वर्क हार्ड नहीं करोगे। अब देखो, ये अनलेस पढ़ते हैं तो सब सोचते हैं यार इसमें तो कोई नेगेटिव वर्ड है नहीं, यदि है इसका मतलब नहीं, इसका मतलब यदि नहीं, तो अनलेस के अंदर ही क्या है? नेगेटिव। तो इसीलिए मैंने क्या नहीं लिखा, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड, वो गलत हो जाता। अगर मैंने डू नॉट लिख दिया होता वो गलत हो जाता, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद बहुत से बच्चे बोलेंगे नो सूनर भी एक नेगेटिव है, ये तो लग ही रहे हैं नेगेटिव, लेकिन इसमें जो नेगेटिव नहीं लगता वो जैसे कि बोथ हो गया, लेस्ट हो गया, ये वर्ड नेगेटिव नहीं लगते। लेकिन उससे पहले भी एक और एग्जांपल दिखा देता हूं आपको। एग्जांपल है जैसे कि शी शी हैज seldom not eaten chicken, ठीक है। शी हैज सेल्डम नॉट ईटन चिकन, उसने कभी चिकन नहीं खाया है। तो यहां पे क्या हो गया, नहीं बोलने के लिए मैंने पहले ही क्या लिख दिया था? सेल्डम। सेल्डम का मतलब होता है नेवर, और मैंने फिर से क्या लगा दिया? नॉट लगा दिया, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ये तो गलत हो गया। आपको यहां पे क्या नहीं लगाना था? नॉट नहीं लगाना था। समझ आया? तो ऐसे कभी नहीं आपको डबल डबल नेगेटिव लगाने हैं। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूं बोथ और लेस्ट का। बोथ और लेस्ट तो कहीं से नेगेटिव लग नहीं रहे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बताता हूं, ठीक है। एक लिख लेते हैं बोथ, सबसे पहले बोथ देख लेते हैं, ठीक है। बोथ के बारे में देख लेते हैं, बोथ का क्या सीन है कि हम उसको बोथ को नेगेटिव क्यों मान रहे हैं। देखिए,
बोथ जब भी यूज होता है तो उसको हम कभी भी नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करते, ठीक है, क्योंकि बोथ का मतलब होता है दोनों, है ना, और दोनों को जब कुछ नहीं करना है तो उसमें नेगेटिव लगा देंगे तो वो तो गलत हो जाएगा। क्यों होगा, देखिए जैसे एग्जाम्पल है, बोथ ऑफ द गर्ल्स both of the girls have not brought the flowers, ठीक है, दोनों लड़कियों में से किसी ने भी क्या नहीं लाए, फ्लावर्स नहीं लाए, फ्लावर्स फूल नहीं लाए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, बोथ लिख दिया और इसके साथ नेगेटिव वर्ड लगा दिया। अब सुनने में तो लगेगा यार बोथ नेगेटिव नहीं होता तो एक नोट तो लग सकता है, हम बोल देते हैं ऐसा तो, लेकिन याद रखिए बोथ जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही सेंटेंस में आता है, पॉजिटिव ही सेंटेंस में आता है, ना कि नेगेटिव सेंटेंस में आता है, ठीक है। अगर आपको लिखना ही है तो आप लिख सकते हैं, अब जब, लेकिन बात वही आ गई कि अगर मुझे बोलना ही है कि दोनों में से किसी ने भी कुछ नहीं किया या दोनों में से किसी ने फूल नहीं लाए, तो उसके लिए क्या बोलूं, तो ऐसे वर्ड के लिए जब आपको बोथ भी बोलना होता है और नॉट भी बोलना होता है, दोनों में से किसी ने भी नहीं, तो उसके लिए हमारे पास एक वर्ड होता है, उसको हम बोलते हैं नाइदर। नाइदर एक ऐसा वर्ड है जो कि बोथ और नॉट की कमी पूरी करता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, नाइदर का यूज करते हैं और बोथ के साथ नॉट नहीं लगाते, क्योंकि हमारे पास एक वर्ड है पहले से ही, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, नाइदर, क्या सेंटेंस में जाएगा, नाइदर ऑफ द गर्ल्स हैज ब्रॉट द फ्लावर्स, ठीक है, दोनों में से किसी भी लड़कियों ने क्या नहीं लाए, फ्लावर्स नहीं लाए हैं। अब क्या लिखा मैंने यहाँ पे, नाइदर, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, नाइदर, और नाइदर कैसा होता है, सिंगुलर, और सिंगुलर है तो वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर। उसके बाद है आपका लेस्ट, ठीक है, लेस्ट, लेस्ट का मतलब है, लेस्ट जो होता है वो भी नेगेटिव वर्ड होता है, इसका मतलब होता है ऐसा ना हो जाए कि, क्या होता है इसका मतलब, ऐसा ना हो जाए कि, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके साथ लेस्ट अपने साथ हमेशा क्या लेता है, शुड का यूज करते हैं, तो लेस्ट, रूल है आपका लेस्ट प्लस शुड, लेस्ट अपने साथ हमेशा शुड लेता है, और ये हमेशा नेगेटिव ही बात करता है, जैसे कि देखो एग्जाम्पल है, रन फास्ट लेस्ट यू शुड फॉल, यू शुड फॉल, ठीक है, कि जल्दी भागो, ऐसा ना हो जाए कि तुम गिर जाओ। तो यहां पे सुनने में तो लेस्ट यू शुड फॉल का लग रहा है तुम गिर जाना चाहिए, नहीं, ये नेगेटिव वर्ड होता है, लेस्ट जो है वो नेगेटिव है और अपने साथ शुड मॉडल वर्ब लेता है, तो हमेशा याद रखो ये सही है। आशा करता हूं समझ आया होगा, और अगर समझ आया तो इस रूल को जरूर लिख लीजिए अपने नोटबुक्स में भी, ये जरूर आता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं, 8वां रूल है आपका एडजेक्टिव वर्सेस एडवर्ब, ठीक है, एडजेक्टिव वर्सेस एडवर्ब, देखते हैं क्या है एडजेक्टिव वर्सेस एडवर्ब। एडवर्ब डिस्क्राइब्स नाउन, एडवर्ब डिस्क्राइब्स वर्ब, एडजेक्टिव एडवर्ब, ठीक है, एडजेक्टिव जो होता है वो डिस्क्राइब करता है नाउन को, और एडवर्ब जो है वो डिस्क्राइब करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को। कैसे कैसे करेंगे एक बार मैं बता देता हूं आपको, ठीक है, बहुत सिंपल है, आपको ये बहुत डिटेल में भी मैं बता दूंगा जब हम करेंगे आपका एडवर्ब और एडजेक्टिव पढ़ेंगे हम पूरा पूरा, उसमें मैं आपको बता दूंगा, पर आपको ऐसे ही बता सकता हूँ, देखिए, ठीक है, शी गेव अ क्विक रिप्लाई, ठीक है, क्विक रिप्लाई, यहाँ पे जो नाउन है वो क्या है, रिप्लाई, ये नाउन है, और नाउन कैसा, रिप्लाई कैसा दिया उसने, क्विक, और नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव। और एक और चीज, एक आपको एक बहुत ही सिंपल ये बता देता हूँ, ट्रिक बता देता हूँ, कि कभी भी आर्टिकल आ जाए, जैसे अ आ गया और बीच में कोई चीज आ गई और आगे कोई नाउन आ गया, तो बीच वाला हमेशा क्या होता है, एडजेक्टिव, हमेशा। तो इसको याद रखिए, टिप है ये, ऐसे करोगे तो हमेशा सही होगा। तो देखिए यहाँ क्या था, आर्टिकल था, बीच में एडजेक्टिव था, आगे नाउन था, तो क्यों क्या हो गया, नाउन। चलिए एक और देखो, शी रिप्लाइड क्विकली,
उसने रिप्लाई किया क्विकली। अब देखिए, अब किसको मॉडिफाई किया जा रहा है, नाउन को या उसके वर्ब को। यहां पे लिख देता हूं इसको, ठीक है, थोड़ा सा खुला हो जाएगा। शी रिप्लाइड क्विकली। ठीक है, क्विक क्यों नहीं लिखा, क्विकली क्यों लिखा, वो भी बताऊंगा। देखिए, अब बताइए मुझे, यहां पे सब्जेक्ट है नाउन, ये है सब्जेक्ट, वर्ब है रिप्लाइड, और क्विकली है आपका एडवर्ब। मैं बताता हूं कैसे है। देखिए, सब्जेक्ट क्या है, क्विकली है सब्जेक्ट। लड़की क्विकली है नहीं, वो रिप्लाई क्विकली करती है। तो जब भी किसी की वर्ब की विशेषता बताई जाएगी तो वो क्या होगा, एडवर्ब। क्योंकि यहाँ पे लड़की क्विकली नहीं थी, उसका रिप्लाई क्विकली था। और वर्ब की जब विशेषता बताते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। आशा करता हूं समझ आया होगा, बहुत सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की है। ठीक है, अब देखो एक और वर्ड है, ही स्पीक्स फ्लुएंटली। अब देखिए, लड़का फ्लुएंटली है या बोलता फ्लुएंटली है, वो बोलता फ्लुएंटली है, तो उसकी स्पीक्स को, इस वर्ब को मॉडिफाई किया जा रहा है फ्लुएंटली के साथ। तो लड़का बोलता फ्लुएंटली है, उसके वर्ब को मॉडिफाई किया जा रहा है, उसके वर्ब की विशेषता बताई जा रही है। तो वर्ब की विशेषता बताने वाला एडवर्ब, तो ये भी क्या है, एडवर्ब। ठीक है, रॉन्ग यूज देख लीजिए, शी सिंग्स स्वीट, वो गाती है स्वीट, स्वीट नहीं गाती, वो स्वीटली गाती है। एडवर्ब अपने साथ एलवाई ले लेता है, याद रखिए। ठीक है, जितने भी एडवर्ब होते हैं मैक्सिमम 90% जो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं वो एलवाई लेते हैं। तो इसके साथ भी क्या लगेगा, स्वीटली। ठीक है, और नीचे देखो, ही बिहेव्ड बैड, ही बिहेव्ड बैड नहीं, देखिए ही, उसने कैसा बिहेव किया, बुरा। तो लड़का बुरा है या उसने बिहेव बुरा किया, उसने बिहेव बुरा किया। और जब वर्ब की विशेषता पता चलेगी तो क्या बन जाएगा, बैडली। एडवर्ब है ये, ना कि एडजेक्टिव। बैड तो एडजेक्टिव होता है, ये एडवर्ब है। आशा करता हूँ समझ आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये भी। मतलब आपको पता होना चाहिए कि एडवर्ब और एडजेक्टिव क्या होता है, इसको मैं डिटेल में कराऊंगा एक दिन। एडजेक्टिव और एडवर्ब बहुत लोगों को बहुत खटकता है, और इसके बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। वो तो इस सीरीज में पूरा आ जाएगा, लेकिन एक दिन आपको मैं एडवर्ब और एडजेक्टिव का एक बिल्कुल डिटेल्ड में बताऊंगा कि कैसे पता करें कि कौन एडजेक्टिव है कौन एडवर्ब है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है, अगर आप पढ़ोगे तो आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं, जो कि 9th है आपका, फिक्स प्रेपोजिशंस। अब फिक्स प्रेपोजिशंस कराने से पहले मैं आपको यही बोलूंगा, देखिए अभी तो मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट दूंगा, लेकिन अगर आपको पूरा पढ़ना है तो मैंने आपको एक पूरी पीडीएफ बना के रखी है, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, वहां पे मेरी पूरी पीडीएफ को पढ़िए, देखिए कि कौन कौन से रॉन्ग यूज हैं, कौन कौन से सही यूज हैं फिक्स प्रेपोजिशंस के। फिक्स प्रेपोजिशंस ऐसी प्रेपोजिशंस होती हैं जिनके साथ किसी वर्ब के साथ वही प्रेपोजिशन लगेगी। जैसे देखिए, ही इज गुड एट इंग्लिश। ठीक है, वो इंग्लिश में कैसा है, अच्छा है, तो हमने गुड के साथ क्या लगाया, एट। गुड अपने साथ एट लेता है, एडजेक्टिव है ये, गुड एडजेक्टिव और अपने साथ एट लेता है। वैसे ही देखिए, शी इज इंटरेस्टेड इन, इंटरेस्ट अपने साथ क्या लेता है, इन लेता है। ठीक है, वो इंटरेस्टेड है म्यूजिक में, तो इंटरेस्ट अपने साथ इन लेता था तो इन लगाना पड़ेगा, उसको फिक्स्ड बोलते हैं। इसके लिए कोई रूल याद करने का नहीं है, इसको याद ही करना है। ठीक है, जैसे कि ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक, वो रिस्पॉन्सिबल है किसी मिस्टेक के लिए, तो रिस्पॉन्सिबल के साथ टू नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, फॉर ही लगेगा। वैसे शी इज फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स, वो चॉकलेट्स की क्या है, आदि है, उसको बहुत पसंद है, तो फॉन्ड के साथ ऑफ लगता है। तो इसको बोलते हैं फिक्स प्रेपोजिशंस। इसमें कुछ बताने का है नहीं, आपको याद ही करने हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा मैं एक चीज बता देता हूं, देखिए जैसे कि रॉन्ग यूज ऑफ प्रेपोजिशंस होता है आपका कुछ, जो कि आपको मैं करवाऊंगा भी बहुत जल्दी, कि कुछ कुछ ऐसी प्रेपोजिशन है जिनका हमेशा से हम गलत यूज कर रहे हैं स्कूल में से, जब से स्कूल से पढ़ रहे हैं तब से हम गलत यूज कर रहे हैं। जैसे कि क्या है, डिस्कस के साथ अबाउट कभी नहीं लगता, तो क्या बोलते हैं हम, वी डिस्कस द क्वेश्चन, ना कि वी डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन। वैसे नेक्स्ट है, ही एंटर्ड इनटू द रूम, वो एंटर किया कमरे के अंदर। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि ये तो सही है, लेकिन ये सही नहीं है। हम क्या बोलेंगे, ही एंटर्ड द रूम, ये सही है, ये गलत है। ठीक है, ये सही था। देखिए, शी ऑर्डर्ड फॉर टी, उसने ऑर्डर किया टी के लिए। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि ऑर्डर फॉर टी, फॉर नहीं लगाता, ऑर्डर अपने साथ कुछ भी नहीं लेता, तो ऑर्डर टी आएगा। देखिए, शी ऑर्डर टी। देखिए फिर है, ही इन्फॉर्म्ड अबाउट द मैटर, उसने इन्फॉर्म किया अबाउट द मैटर, नहीं अबाउट नहीं लगता, गलत है। ही इन्फॉर्म्ड मी ऑफ द मैटर, उसने मुझे मैटर के बारे में बताया। फिर देखिए,
इन्फॉर्म्ड के साथ टू भी आ जाता है, गलत है, नहीं आता। ही इन्फॉर्म्ड मी, ना कि टू। और भी देख लेते हैं, देखिए ही कंप्लेंट अबाउट या अगेंस्ट हिज नेबर्स। अबाउट अगेंस्ट कुछ नहीं लगता, क्या लगता है, अगेंस्ट लगता है, ठीक है। ही कंप्लेंट अगेंस्ट हिज नेबर्स। देखिए प्लीज कन्वे अबाउट माई थैंक्स। कन्वे अबाउट, कन्वे अपने साथ कुछ भी नहीं लेता, तो कन्वे माई थैंक्स होगा, ठीक है। देखिए द टीचर एक्सप्लेन्ड अबाउट द एरर। एक्सप्लेन के साथ अबाउट, बचपन से एक्सप्लेन के साथ अबाउट बना रहे हैं, गलत है वो भी, ठीक है। एक्सप्लेन ही आएगा डायरेक्ट, ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ही डिस्क्राइब अबाउट। डिस्क्राइब के साथ भी अबाउट, बचपन से मैं तो यही बोलता आया था, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरे टीचर्स ने मुझे यही सिखाया था, डिस्क्राइब अबाउट दिस क्वेश्चन, गलत है। डिस्क्राइब के साथ अबाउट नहीं आता, क्या आता है, डिस्क्राइब, डायरेक्ट डिस्क्राइब दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी रिप्लाइड बैक टू माई मेल। रिप्लाई कर दिया है तो बैक क्या लगाना उसमें, कोई रिप्लाई कर रहा है तो उसको बैक ही कर रहा है, रिप्लाई बैक ही हो रहा है, उसमें बैक लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये सही है, ये गलत है। वैसे ही रिटर्न बैक होम, वो वापस आ गया घर, रिटर्न का मतलब ही वापस आना है, तो बैक क्यों लगाना उसमें, तो बैक भी गलत है, ये सही है, ही रिटर्न होम। आशा करता हूँ समझ आया होगा, ये बस डेमो था आपको। आपको अगर पढ़ने हैं ये, तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, वहां मैंने ये सारा वीडियो डाली है, उसको देखिए और आराम से आपको समझ आ जाएगा। और इसके लिए रॉन्ग यूज ऑफ प्रेपोजिशन के लिए एक वीडियो भी, डेडिकेटेड वीडियो भी शायद डाली है, और वो भी आ जाएगी, तो उसको जरूर देखिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, देखिए प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट। प्रोनाउन और एंटीसीडेंट का एग्रीमेंट क्या होता है। अ प्रोनाउन मस्ट एग्री विद इट्स एंटीसीडेंट द नाउन इट्स रिप्लेसेस इन नंबर्स एंड जेंडर्स। ठीक है, जो नाउन है उसका जो एंटीसीडेंट है वो उसको एग्री करना चाहिए, उसके साथ वैसा ही लगना चाहिए जैसा लगना चाहिए। क्यों, देखिए क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा डिटेल में ना जाके एग्जाम्पल्स की तरफ से समझते हैं, आपको समझ आ जाएगा। देखिए एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग हिज और हर नोटबुक्स। हर बच्चा, उसको हर बच्चे को क्या लाना है, अपनी हिज और हर नोटबुक्स, अपनी नोटबुक्स लानी है। अब सब सुनने में ऐसा लगता है कि हर बच्चे की बात हो रही है, तो यहाँ पे हिज हर क्यों लग रहा है, क्योंकि हिज हर तो सिंगुलर है, पर याद रखिए एवरी भी क्या है, सिंगुलर। तो उसके साथ जब आगे को कोई प्रोनाउन लगने हैं तो वो भी सिंगुलर ही लगेंगे, ना कि प्लूरल लगेंगे। जैसे यहां देखिए क्वेश्चन है ईच ऑफ द प्लेयर्स गेव हिज बेस्ट। ईच के लिए हमने क्या लगाया, हिज, अपना बेस्ट दिया, इसीलिए हिज लगाया, क्योंकि ईच सिंगुलर था। ऐसा नहीं कि बहुत सारे प्लेयर्स हैं तो हम देयर लगा दें, नहीं। जैसे क्वेश्चन देखो एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग देयर नोटबुक्स, यहाँ पे देयर लगा दिया, ऐसा लग रहा था कि एवरी, सभी की बात हो रही है, सभी बच्चे अपनी बुक्स लाएंगे, तो अपनी मतलब देयर, नहीं, गलत है, देयर नहीं आ सकता, क्योंकि गलत है, फॉर्मल ग्रामर की वजह से ये गलत है। समझ आया, आशा करता हूँ समझ आया होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। प्रोनाउन का एंटीसीडेंट के साथ क्या एग्रीमेंट होता है, ये होता है प्रोनाउन जो है ईच, एवरी, ठीक है, ये क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, ठीक है। आइदर, नाइदर, ये सारे सिंगुलर होते हैं, और अपने साथ वर्ब कैसे लेते हैं, सिंगुलर, और अपने साथ प्रोनाउन कैसे लेंगे, सिंगुलर, वो भी कौन से, खासकर ही वाले। ही वाले प्रोनाउन क्यों आते हैं आपके, एवरीबडी, एवरीवन, ईच, एवरी, ये इन सभी के साथ क्यों आते हैं ही वाले प्रोनाउन, क्योंकि पहले लड़कों को ही ज्यादा अहमियत दी जाती थी पुराने टाइम में, तो ये ब्रिटिश इंग्लिश है, वहां पे ऐसे ही चलता था, लड़कों को अहमियत दी जाती थी। जो भी चीज आपको ऐसी लगती है ना कि पता नहीं सेंटेंस किसके बारे में, जैसे मैंने बोला समवन, तो उसको हमेशा क्या माना जाएगा, किसी लड़के के ही बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आपका प्रोनाउन एग्रीमेंट एंटीसीडेंट के साथ। तो ये थे आपके 10 रूल्स जो हमने बहुत ही अच्छे से कर लिए हैं। अगर आपको समझ आ गए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, कौन सी चीज आपको सबसे समझ में आई और कौन सी चीज नहीं थी आप लोगों के लिए। और अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट पार्ट इसका जल्दी ही आ जाएगा, तो बने रहिए चैनल में, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।